Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. धरने पे सर मैं मजबूरी में बैठी 2.5 साल हो गई मुझे घूम घूम के, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। नौकरी से सर वो मिला है 25 लाख रुपया भी मिला है, और जो 22 लाख रुपया केशव मौर्य जी ने दिया था वो भी मिला है। लेकिन जो शिक्षा विभाग वाला पैसा जो मेरे पति के नाम से बाकायदा कटा हुआ है सर जी सर सर सबसे पहले तो मेरा जमीन का करवाओ। मेरे 7 वालियों को सबको जमीन मिली है, एटा में, उन्नाव में, कन्नौज में, कानपुर में, सबको जमीन मिली है। आप संतुष्ट हैं उनसे? बात ये जो सर किस चीज़ का संतुष्ट है? वो वैल्यूएशन लगा रहे हैं, एक शहीद की वैल्यू एक लैंड से तोल रहे हैं, उसको लैंड से मेज़र कर रहे हैं। माता जी मेरी उनसे बोली है कि सर हमारे को और शहीदों की तरह, जो हमारे यूपी के 12 शहीद थे, 11 शहीद, उनकी तरह हमें इक्वलिटी दीजिए। तो वो बोल रहे हैं आगरा जनपद के अंदर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी नज़रों के अंदर ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है एक शहीद की वैल्यू से ज़्यादा। अपने पैतृक स्थान पे जगह मांगी थी उन्होंने। हमने यूँ बोला पूरे जनपद में कहीं भी, यूँ नहीं बोला कि हमें पैतृक स्थान पे दीजिए। जनपद सर बहुत बड़े, आगरा जनपद बहुत बड़ा एरिया है, छोटी मोटी चीज़ लखनऊ के बाद, लखनऊ नंबर 1 यूपी में आई थिंक आता है जहाँ तक। उनका कहना ये है कि बहुत ही महंगी ज़मीनें हैं यहाँ पे, मतलब उनकी नज़रों में शहीद की वैल्यू ज़मीन के आगे बहुत ऊपर है, ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा उनके लिए। सर मुझे तो वही एक झूठा आश्वासन दे के गई हैं आज फिर दोबारा से कि जुलाई में करके देंगे, जो पिछले 2 साल 2.5 साल से हमें धक्के पे धक्के। संतुष्ट है? बराबर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी हम किसी भी लेवल पे। जब तक हमारी मांगे, हमारी जो हमें बोली गई हैं इच्छा, जो मार्टियार्ड के लिए, फैमिली के लिए, जिस तरीके के लिए जी शहीद के लिए जो चीज़ें भूमि वाली होनी चाहिए, तो क्या नजरिया था सर वही बात है। पिछले 2.5 साल से वही चीज़ सुनते आ रहे हैं, आज भी वही के, जब तक हमारी क्या वैल्यू है उनके लिए सर शायद की वैल्यू कुछ भी नहीं है उनकी नज़रों में, भाजपा सरकार की। मैं तो ये कहना चाहूँगा खिलवाड़ी है सर एक तरीके से। वो वैल्यूएशन सर सोचने वाली बात है, ज़मीन की वैल्यू 100 गज ज़मीन की वैल्यू वो सही से मेज़र कर रहे हैं, जो देश पे न्यौछावर कर दी उन्होंने जान। और मुझे सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ किसी भी बात से। उनकी हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चालू रहेगा, जब तक उनके जिनके जितने भी वादे थे इस गवर्नमेंट के पूरे नहीं होते, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। ना मैं हिलूँ ना मेरी माता जी हिलेंगी। ये क्या मसला है? आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? हाँ सर, स्ट्राइक पे हैं हम लोग, और अनशन मम्मी बैठी हुई धरने के ऊपर। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हुई थी कि सारी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई थी उस समय पे जब पिताजी शहीद हुए, तो वो पूरा नहीं हुआ था सर। मतलब क्या पूरा नहीं हुआ? हाँ, घोषणाएं जो की गई थी वो पूरी नहीं हुई, और उसके साथ साथ में बेसिक शिक्षा विभाग का हम लोगों के लिए वेतन दिया गया था। सभी शिक्षकों ने मिलकर 1 दिन का वेतन दिया था कि शहीद परिवार की मदद के लिए, जैसे बाकी विभागों ने दिया वैसे उन्होंने भी दिया था। तो वो टोटल रकम 65 लाख रुपया बनती थी। तो उस टाइम के डीएम साहब थे, उन्होंने वो पैसा हमें देने की बजाय 8 महीने के बाद और सीएम राहत कोष में वो पैसा जमा करवा दिया एनजी रवि कुमार ने। वो पैसा हम लोगों को मिलना था जैसे बाकी विभागों का मिला था वैसे ही, पर उन्होंने वो पैसा हमें नहीं दिया। तो हम उसी के लिए अभी हम लोग धरने पे बैठे हैं कि मम्मी बैठी हुई है, हम लोग भी बैठे हैं कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए। और जो छोटी छोटी मांगे थी, कल वो डीएम साहब आए थे यहाँ पे, प्रभु सर आए थे, तो वो बाकी सारे काम का हो गया है बात, पर अभी इस पैसे को लेके कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आई है अभी। तो क्या बोल रहे हैं, क्या वजह है नहीं मिल रहा है? उनका कहना यही है कि ये ट्रेजेडी फंड में चला गया है, और ट्रेजेडी फंड में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, तो उन्होंने कुछ अभी क्लियर पिक्चर नहीं दिया इसके बारे में। तो आप अकेले हो इस तरह से, या और भी केसेस है जिन लोगों को इस तरह का वो मदद नहीं मिल सकी? नहीं सर, बाकी सारे यही तो बात है ना, यूपी में 12 शहीद हुए थे, 12 में से 11 को सब कुछ अलॉट हो चुका है जो होना था।
विद इन अ ईयर ऑलरेडी अलॉट हो गया। आगरा का जो प्रशासन है सर, वो इतना मतलब क्या बोल सकते हैं अभी इस चीज को, कि इतने ज्यादा बेकार हैं वो लोग कि उन लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें नहीं की। एनजी रवि कुमार के टाइम पे तो जो बहुत बेसिक चीजें थी वो हुई ही नहीं है। स्कूल का नामांकन होना था, जो भी डीएम साहब बोले के गए 48 घंटे में हो जाएगा, वो लिख कर देकर गए हैं। जो हम लोगों ने अपना रखा था कागज उनके सामने कि सर ये काम नहीं हो, उन्होंने लिखा है उस पर कि स्कूल का नाम, ये बहुत छोटा सा काम है, 48 घंटे में हो जाएगा। फिर जो प्रवेश द्वार ग्राम का बनना है वो 19 जुलाई को वो बोल रहे हैं कि काम चालू हो जाएगा। ठीक है, वो ये छोटी छोटी चीजें पहले से जो हो जानी चाहिए थी उसी साल, वो बहुत लंबा पेंडिंग हो गया सर ये। तो आप मेन बताएंगे, एक तो ये फंड ट्रांसफर नहीं हुआ और दूसरा स्कूल का नाम नहीं हुआ, नाम नहीं हुआ था। फिर ग्राम का प्रवेश द्वार बनना था वो नहीं हुआ था। अच्छा। और हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो जमीन दी जानी थी वो नहीं मिली, जो बाकी सारे परिवारों को पहले से मिल चुकी है। तो अब उसके बाद मतलब एक तरफ से तो आप स्ट्राइक पे बैठे हैं, मतलब उन्होंने आपको एश्योरेंस तो दिया है, तो आप इंतजार करोगे? हाँ सर, हम स्ट्राइक पे ही रहेंगे, हम बैठेंगे यहाँ पे, हम इंतजार करेंगे। जब हमें हमारे काम होते हुए नजर आएंगे तभी हम आगे कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभी हम बैठेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सीआरपीएफ की तरफ से बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी तरफ से जो मिलना था वो तो सारा ट्रांसफर हो गया? सर सीआरपीएफ की तरफ से सब कुछ क्लियर है सर। सीआरपी तो वही बात है ना, वो तो हमारे फादर गए हैं तो उन्होंने हमें नोडल ऑफिसर एज फादर भी दे दिया कि ये सर आपके नोडल ऑफिसर हैं, ये आपके लिए हर चीज करेंगे। सीआरपी तो सर फैमिली है, उसके लिए तो क्या ही बोल सकते हैं। अब उन्होंने, उनका काम अप टू डेट होता है। हम लोग एक दिन लेटर भेजते, नेक्स्ट डे रिप्लाई आ जाता है, कॉल आ जाता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.